पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने चेन रूल अभी तक हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो जैसे कि y बराबर है 1/sec x प्लस 10x, कह रहा फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, dy बाई dx को हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था? मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कितनी, ये 1/x है तो यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो इस पावर को नेगेटिव में ऊपर ले जाओ और एक पावर को ऐड कर दो नीचे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर क्या होगा? ये पावर नेगेटिव में ऊपर और एक पावर ऐड हो जाएगी। बेसिकली ये 1/x की पावर n के लिए फॉर्मूला था। क्या था? ये पावर को नेगेटिव में ऊपर ले जाना है और एक पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो x होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते। मैंने कहा कि अगर x की जगह कुछ भी हो, थीटा हो या कह सकते कुछ भी, समथिंग कुछ भी हो नीचे, मान लो कुछ भी है, तो ऐसे पहचानना है कि ये किस टाइप का है। ये 1/x टाइप का है, मतलब कि 1/थीटा भी लिख देते हैं, 1/थीटा टाइप का है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसी की तरह ऑपरेट कर दो, x की जगह वही स्टार या थीटा लगा दो और साथ में लिख दो डी थीटा बाय डी एक्स या फिर डी स्टार बाय डी एक्स। ठीक है, तो -1 इस x का होल स्क्वायर इंटू में डी स्टार बाय डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब x यहाँ पे ना हो, कुछ भी हो, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये मान लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये किस टाइप का है? 1/थीटा स्क्वायर टाइप का है, मतलब x ना होगा तो x की जगह कुछ भी हो उसे हमने थीटा ले रखा है। तो कैसे लगेगा? -2/थीटा का क्यूब, ऐसे ही फॉर्मूला लग जाएगा। साथ में क्या लग जाएगा? डी थीटा बाय डी एक्स। ये चेन रूल था। तो जैसे ये है, तो ये किस टाइप का है? ये 1/x टाइप का है। अगर यहाँ पे मान लो स्क्वायर होता तो ये किस टाइप का होता? 1/x स्क्वायर टाइप का या 1/थीटा स्क्वायर टाइप का। ये पूरा क्या हो जाता? थीटा हो जाता उस समय। अभी कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो ये 1/x टाइप का है, तो वैसे ही इसको ऑपरेट कर दो। तो क्या लगेगा? यहाँ पे पावर इसका मतलब क्या है? 1 है, तो क्या लगेगा? -1/sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ समथिंग थीटा sec x प्लस में 10x। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन 1/x टाइप का हो, टाइप कह रहा हूं मैं, 1/x तो है ही नहीं ना। अगर 1/x होता तब तो -1/x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव हो जाता। 1/x टाइप का है, मतलब कि कुछ ऐसा दिखने में, थीटा या कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/ जो भी है उसका स्क्वायर इंटू में उस स्टार का डेरिवेटिव, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज करते, कुछ नहीं करते, x की जगह वो स्टार रख देते हैं और डी स्टार बाई डी एक्स आ जाता है।
या x की जगह हम थीटा रख देते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाता है। ये हमने पिछली क्लासों में सीखा है, चेन रूल कह सकते हैं इसे। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं है तो मान लो यहाँ पे u है, तो क्या लिखेंगे, -1/u² इंटू में du बाय डी एक्स। यू लिख लो, t लिख लो, कुछ भी लिख लो, x नहीं होना चाहिए, x की जगह कुछ भी हो तो ऐसे ऑपरेट कर देना है, ठीक है। ठीक, तो -1 इंटू में sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू में tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² x अपॉन में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से sec x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, sec x प्लस एक यहां बचा tan x अपॉन में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये कट गया, ठीक। तो क्या बचा, माइनस sec x अपॉन में sec x प्लस tan x। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक और कर लेते हैं, वन बाय वन प्लस साइन एक्स है, तो ये भी 1/x टाइप का है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो कुछ नहीं है, पावर तो 1 तो है, तो -1/θ², ये पूरा थीटा ले लिया हमने, तो 1/θ टाइप का है, तो -1/θ² इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है। तो -1 इंटू में 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा इफ e to the power y equals to y to the power x, तो कह रहा है प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log y होल स्क्वायर अपॉन में log y। ये आपको सपोर्टिंग मटेरियल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी के, सपोर्टिंग मटेरियल में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव डेट के थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर y इक्वल टू दे रखा है y टू द पावर x, और क्या कह रहा है, प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log y होल स्क्वायर अपॉन में log y माइनस 1, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई थी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब कि मिक्सचर ऑफ x एंड y, पूरी एक इक्वेशन दी होती थी जिसमें x और y मिक्स होता था, तो जब हम उसमें डेरिवेटिव निकालते थे dy बाई डी एक्स, तो वो भी कैसा निकलता था, मिक्सचर ऑफ x एंड y, ठीक है। तो डेरिवेटिव भी कैसा निकलता था, मिक्सचर ऑफ x एंड y। तो जब भी आपको प्रूफ डेट का क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन कैसे फॉर्म में हो, मिक्सचर ऑफ x एंड y, और उसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर भी कैसा आएगा, मिक्सचर ऑफ x एंड y। बट आप यहां क्या देख रहे हो कि आंसर में x नजर नहीं आ रहा, आंसर में x नजर नहीं आ रहा, तो याद रखना x को अलग करके डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मतलब कि पहले हम क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x को अकेला कर देना है बिल्कुल ही,
ठीक है, तब हमें डेरिवेटिव करेंगे। जैसे देखो फंक्शन ऑफ एक्स था तो आंसर भी कैसा आता है, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई था तो आंसर भी कैसा आता है, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। बट हम देख रहे हैं कि आंसर में एक्स तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को अलग करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और यहां से हिंट में मिल रहा है कि लॉग को कुछ यूज करना है। ठीक है, तो मैं पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे आपको बता देता हूं। लॉग, पहली बात तो कुछ नहीं लिखा, तो लॉग का बेस क्या होता है, हमेशा ई होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m, मतलब कि पावर आगे आ जाती है। पावर कहां आ जाती है, आगे। और सिमिलरली ये पावर वापस भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल का साइन है ना, इधर से ये कर सकते हैं, इधर से ये कर सकते हैं। ठीक है, log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। ठीक है, बेस की मैं बात नहीं कर रहा, सब में बेस ई रखा हुआ है। ठीक है, log x बाई वाई क्या होता है, log x माइनस log y। ठीक है, एक बेस पे देख लेते हैं। log बेस a है और यहां है b, इसकी वैल्यू क्या होती है, log b बाय log a। अब देखो ये a और b दोनों थीटा में आ गए, तो कुछ नहीं लिखा, तो बेस में क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है। यहां पे बेस में क्या है, यहां पे बेस में a लिखा हुआ है, बट ये फॉर्मूला क्या लग जाता है, log b अपॉन में log a। अब यहां पे बेस में कुछ नहीं है, तो बेस में कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, बेस में e लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां मैं e चाहे तो छोटा सा e लिख भी सकते हैं, मर्जी है, या फिर कुछ मत लिखो तो वो e ही मान के चलेगा। बट अगर कोई बेस है उसका e के अलावा तो वो लिखना बहुत जरूरी है। तो एक ये फॉर्मूला है log b बाई log a, और एक और देखते हैं, e टू द पावर log थीटा, और यहां बेस e होना चाहिए, तो इसकी मतलब कुछ नहीं लिखा तो बेस e ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या, तो इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है, मतलब कि ये वैल्यू वापस आ जाती है। एक और इसका जनरल वे तो कैसे लगा, देखो यहां पे ई था और यहां पे भी ई था, तो ये दोनों जब सेम मिल गए तो ई की पावर लॉग बेस ई थीटा बराबर थीटा, कुछ नहीं लिखा रहता है तो ई होता है ना, तो यहां पे जनरल कर रहे हैं, तो किसी, ये भी तो कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ए की पावर लॉग बेस ए थीटा बराबर भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये बातों को याद रखना है। मिटा रहा हूं, मतलब कि क्या बता रहा हूं मैं यहां पे, ए की पावर लॉग बेस ए थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, एक बात और, log y बराबर अगर मान लो समथिंग है, स्टार है कुछ भी, तो y बराबर क्या होगा, जब log को उधर ले जाओगे तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो e की पावर स्टार हो जाता है। ठीक है, तो इस बातों को भी याद रखोगे। log y बराबर समथिंग, तो y बराबर log उधर जाके इसको e की पावर में ले जाता है, तो e की पावर समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को x को अलग करना है, तो x तो यहां पावर में है, तो x को अलग करने के लिए पहली बात तो पावर को नीचे उतारना पड़ेगा, और पावर को नीचे उतारने के लिए क्या लेना पड़ेगा, log। log क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, और यहां से भी हिंट मिल रहा है कि log हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले समझ लो, आंसर में x नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मैं x को अलग करना चाहता हूं, और क्योंकि ये मिक्सचर है x एंड y का, देखो इसमें x भी है क्वेश्चन में और y भी है, मिक्स है। ठीक है, अलग नहीं है, तो हमें x को अलग करना है क्योंकि x आंसर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमें x को अलग कर रहे हैं, तो
क्योंकि x तो पावर में है तो इसलिए पावर को पहले उसको जमीन पे तो लाओ, तो इसलिए हम पहले लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां क्या हो जाएगा, लॉग e टू द पावर y इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक तरफ तो ले नहीं सकते ना अपनी मर्जी से कुछ भी, तो जो भी लेना है वो दोनों साइड लेना है। ठीक, तो लॉग, तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो y log e इक्वल्स टू, और ये भी पावर आगे आ जाएगी, तो x log y। और मैंने बताया था कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1, तो y बराबर क्या हो गया, x log y। अब आप क्या सोचोगे, आप तो कहोगे अरे ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, dy बाई dx तो निकालना हमें आता है। बट अगर आप इस स्टेप से डिफरेंशिएशन करना चालू करोगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आंसर में x नहीं चाहिए, x नहीं है आंसर में, तो x को अलग करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो याद रखना x आपका अलग होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे log y मल्टीप्लाई में, तो x को कर लो अलग। तो आप सोचोगे यहां तो अब तो क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, तो और मुश्किल जैसा लग रहा है, बट करना ऐसे ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर मिलेगा। तो x को अलग कर दिया, log y को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब करूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया x की वैल्यू, तो क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बोथ साइड कर रहा हूं, तो यहां पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और यहां पे क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्या था क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, माइनस y एज इट इज। अब log y का डेरिवेटिव करना है, log y का डेरिवेटिव, तो log y का, log x होता तब तो 1/x लिख देते, बट अगर x के अलावा कुछ भी हो तो 1/* log थीटा का डेरिवेटिव क्या बताया था, विद रिस्पेक्ट टू x 1/θ, जैसे ऑपरेट होता है log x का क्या होता है 1/x, तो log थीटा का क्या होगा 1/θ, इनटू में बस साथ में क्या लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y इनटू में dy बाय dx। ठीक है, देख लो यहां y है ना थीटा की जगह, तो 1/y इनटू में dy बाय dx। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन टूल लगाया, बस नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर माइनस का साइन होता है इसमें, y का कर दिया है तो y एज इट इज, इनटू में log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx। अब इधर भेज दो, अब हम dy बाय dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो log y का होल स्क्वायर और log y इनटू में dy बाय dx, माइनस देखो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाय dx। अब dy बाय dx कॉमन ले लो, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो log y माइनस 1 इक्वल्स टू log y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिवाइड में भेज दो, तो dy बाय dx इक्वल्स टू ये log y का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड में भेज दे रहे हैं, तो log y माइनस 1। तो देख लो प्रूफ हो गया हमारा, है ना। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि जब हमें प्रूफ करना हो, तो अगर आंसर में x नजर नहीं आ रहा तो x को अलग करके डेरिवेटिव करो, अगर आंसर में y नजर नहीं आ रहा तो y को अलग करके डेरिवेटिव करो। अभी दूसरा क्वेश्चन कराता हूं।
तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इस बार मैं एक्स में दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स टू द पावर वाई e to the power x minus y, prove that dy by dx equals to क्या है, log x। log x यहाँ पे अब x है अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है इस बार। तो फिर से वही वाली बात, आंसर में क्या नजर नहीं आ रहा, आंसर में y नजर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को अलग करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फिर से y कहाँ है, y तो पावर में है, तो पावर को पहले तो कहो नीचे उतारो, तभी हम आपको सेपरेट कर पाएंगे y को। तो log लेना पड़ेगा, पावर को नीचे कौन उतारता है, log। और हिंट भी मिल रहा है आंसर से कि log लेना चाहिए क्योंकि log दिया हुआ है ना। तो टेकिंग log both sides, तो log ले लिया, तो log x to the power y इक्वल टू log e to the power x माइनस y, ठीक है। तो पावर आगे आ जाएगी, तो y log x इक्वल्स टू x माइनस, अब देखो ऊपर की पावर में प्लस माइनस दो नंबर है तो ब्रैकेट लगा दो, log e, और वी नो डेट log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या आ गया, y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। क्या यहीं से डेरिवेटिव चालू कर दे, नहीं, अभी तो मिक्सचर ऑफ x एंड y ही है, हमें आंसर में y नहीं चाहिए, तो y को अलग करके डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अलग कैसे करते हैं, y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। जैसे dy by dx निकालना होता था तो हम क्या करते थे, dy by dx वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो y को अकेला करना है तो y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो y किस किस में, इसमें और इसमें, तो इसको एक तरफ कर दो और बाकी को एक तरफ, तो एक ही बचा, तो इधर ले आओ। तो y प्लस वाई लॉग x इक्वल्स टू x। फिर क्या ले लो, y को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस लॉग x इक्वल्स टू x। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x बाई 1 प्लस लॉग x। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ y को निकाला है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इधर क्या लगेगा हमारे पास, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग x एज इट इज, यही बताया है कि नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 और log x का 1 बाय एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस log x, और ये क्या है x इंटू 1 बाय एक्स है, तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब फिर यहां 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा log x बाई 1 प्लस log x का होल। तो देख रहे हो आपके आंसर ये हमारा मिल चुका है। नॉर्मल करोगे तो आंसर हमारा जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, मिटा दूं। एक और क्वेश्चन,
क्या है यहाँ पे cos y, ये मेरे ख्याल से बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये, और सपोर्टिंग में तो मिल ही जाएगा। a cos a है, x है, यहाँ पे हमारे पास x है, x cos a plus y prove that dy by dx equals to क्या है, साइन ए cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो फिर से ये भी फंक्शन कैसा है, मिक्सचर ऑफ x एंड y। अच्छा, ये सब ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रूफ डेट में ही देता है, याद रखना। अगर ये प्रूफ डेट में नहीं देता तो मैं सीधे बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना चालू कर देता इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन है उसमें हमने जो पावर थी, पावर हमें कांस्टेंट वाली पावर को सॉल्व करना आता है, पावर आगे पावर -1, बट वहां क्या था, पावर कैसी थी, वेरिएबल। पावर कैसी थी, वेरिएबल थी। तो जब भी वेरिएबल पावर हो तो उस पावर को पहले नीचे को उतार लो। तो नीचे को कौन उतारेगा, लॉग। हम जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे, वो तो छोटा सा था इसलिए हमने कर लिया, जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस को का जो डिफरेंशिएशन है उसको करना सीखेंगे अलग से। वहाँ तो मिक्सचर था इसलिए सॉल्व हो गया थोड़ा सा एक फॉर्मूले से लॉग के। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये प्रूफ करना है। तो आंसर में क्या नजर नहीं आ रहा आपको, x नजर नहीं आ रहा, तो x को अलग करके डेरिवेटिव करोगे। तो क्योंकि x यहाँ मल्टीप्लाई में तो x को अलग कर दो, बेशक क्वेश्चन टूल लगाना पड़े कोई बात नहीं। ठीक है, तो cos y अपॉन में cos a प्लस वाई। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां तो क्वेश्चन टूल लगेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और यहां पे क्या लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ये क्या है cos y। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x होता तो माइनस साइन x कर देते, बट ये x नहीं है तो थीटा पढ़ेंगे। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन है, y है, थीटा कौन है, y। cos थीटा तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन है यहाँ, y है, माइनस अब cos y एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव, तो ये भी कैसा है, cos थीटा। थीटा कौन है यहाँ पे, a प्लस वाई। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो डेरिवेटिव थीटा, इसका 2 नंबर है इसलिए मैंने छोटा सा वहां ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो a का डेरिवेटिव 0 प्लस b का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसको इधर ले आओ, डिफरेंशिएशन क्योंकि हम कर चुके हैं, अब सिंप्लीफिकेशन करना है बस। तो ये इधर आ गया इक्वल्स टू माइनस cos a प्लस वाई साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस cos y इंटू में साइन a प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले लेता हूं और इसको आगे लिख रहा हूं और इसको पीछे लिख रहा हूं। तो देखो, इसको आगे लिख रहा हूं और ये इन दोनों को, तो पहले मैं साइन को लिख देता हूं। तो साइन a प्लस वाई इंटू में cos y, इसको आगे लिख दिया, माइनस इसको पीछे लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स ही तो कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने के बाद तो आगे पीछे तो कर सकते हैं ना।
तो इसको यहाँ लिख दिया, तो साइन को आगे लिख दिया इसको, फिर ये कॉस ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई। तो ये क्या फायदा हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन, ये ए है, ये बी है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देख लो, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। साइन ए कौन है, ए प्लस वाई, और माइनस बी कौन है, वाई। ठीक है, तो ए माइनस बी होगा। मैं मिटा दे रहा हूं अब ए और बी को, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई से वाई कैंसिल, साइन ए, है ना, फिर साइन ए को नीचे भेज देंगे। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ये फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे कि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना, और फिर हमारे पास यहां से क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये साइन ए को नीचे भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में नीचे चला गया क्या, साइन ए, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखोगे। तो ये आपको मिसलिनियस में मिल जाएगा, लास्ट पेज पे सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन होगा शायद से, ऐसा ही होगा बिल्कुल ही, हाँ यही है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को याद है, तो मिसलिनियस के लास्ट वाले पेज पे, जो भी चैप्टर 5 का मिसलिनियस है उसके लास्ट वाले पेज पे सबसे टॉप वाला क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, क्या कह रहा है, प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ एक्स है और आंसर भी फंक्शन ऑफ एक्स में, तो हर समय नहीं सोचना वो बात कि सब में वही किया होगा। तो जब करा होगा तो वो देख लेना, मिक्सचर होगा एक्स एंड वाई का, और आंसर में या तो एक्स नजर नहीं आ रहा होगा या तो वाई नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इसको कर तो दें, बट अगर आप इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करना अगर चालू कर दोगे तो आंसर मैच नहीं खाएगा। ठीक है, तो आंसर मैच करने के लिए क्या करें, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, सेक में और टेन में, तो इसको पहले ही हम अगर सेक और टेन में कन्वर्ट कर लें तो देख लेते हैं ट्राई करके। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेशनलाइज कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले के स्क्वायर से रूट तो कट गया, तो 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स और उसका रूट है, चलो पहले कॉस एक्स बच जाएगा, वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर जब रूट से बाहर आएगा तो इसका तो स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बच जाएगा कॉस एक्स। तो मैं लिख देता हूँ एक बार कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब उसका आप रूट लोगे तो कॉस एक्स बन जाए। अब क्या करो, अभी सेक और टेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो एक के नीचे भेज दो, तो 1 बाय कॉस है, इसको एक के नीचे भेज सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये क्या बच जाएगा 1 बाय कॉस क्या होगा सेक एक्स और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स। और जैसे ही हमारे ये काम हो गया अब डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर हम इसमें से सेक एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और हमें यही चाहिए, तो हमारा आंसर जो है यहाँ से जो है इजीली मिल चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। मिटा रहा हूँ, उतार लो। y बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो कह रहा है कि प्रूव डेट कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है 4 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, इसको सीधे डिफरेंशिएट करना चालू कर दो। क्वेश्चन टूल क्योंकि दिख रहा है ये नीचे वाले का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हिंट नजर आ रहा है, इसमें सीधे क्वेश्चन टूल लगाना है। तो हम सीधे करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज इनटू में इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा e की पावर x का क्या होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद रखना जब e की पावर x था तो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ e की पावर x ही हो गया, बट मैंने कहा था जब x की जगह कुछ भी हो जैसे e की पावर थीटा, तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा e की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस एक्स, अब x तो है नहीं तो माइनस एक्स है तो उसको थीटा ही मानेंगे हम, तो e की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो क्या होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो याद रखना e की पावर माइनस, याद नहीं रखना मतलब सीधे से याद रखना e की पावर एक्स जो भी होता है e की पावर थीटा का e की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं ऊपर वाले का,
तो e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, अभी मैंने दिखाया, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो लो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू में -1, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस, अब क्या करेंगे, ये वाला ये इस वाले का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, जिसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमने क्या करा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, तो डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का। अब माइनस, अब क्योंकि ऊपर वाले का हो गया तो ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का। तो e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी का, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, चाहूं तो ओपन करके भी कर सकता हूं, बट ये भी याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4ab, करके देख लो, ठीक है। तो सीधे लगा दो, तो 4a कौन है, e की पावर x, और b कौन है, e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस x का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो कि अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब ये भी सिखाना पड़ेगा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ये दो बातें यूज करी हमने यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। हाँ, ये नंबर जो है वो खुद 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1, बट वो नंबर जो है वो खुद 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिटा रहा हूँ, तो ये क्या बच जाएगा, ये, या फिर e की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई e की पावर x भी लिख, नीचे ले जाओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी ना, ऐसे भी समझ सकते हो, फिर ये कट जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी समझो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो मिटा देता हूं और देख लेते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास एक क्वेश्चन है, y बराबर x की पावर 4 प्लस में 1 प्लस x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x की पावर 4 माइनस, यही होगा। और क्या कह रहा है, नॉर्मल कह रहा है, फाइंड dy बाय dx। तो इसमें जो है हमें सिर्फ नॉर्मल, कुछ प्रूफ नहीं करना, तो फिर जब प्रूफ नहीं करना होता है तो सिंपली डिफरेंशिएशन करना चालू कर दो, बट अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम रेशनलाइज कर दे तो कम से कम इसमें नीचे वाले का जो रूट है वो हट सकता है, तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन रूल लगाना, या क्या पता क्वेश्चन रूल लगे भी ना, ठीक है। तो करके देखते हैं, क्यों नहीं लगेगा ये देख लो, ए स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, ये माइनस से खुलेगा तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर 4 ही जब कट जाएगा, जब एक्स ही कट जाएगा तो नीचे कांस्टेंट बचेगा, तो फिर
कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। ठीक है, जब हम रैशनलाइज इसको कर देंगे तो वैसे टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसके रेसी मतलब माइनस है तो यहाँ पे प्लस से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे का बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, इस स्क्वायर को ओपन कर दो। स्क्वायर को ओपन कर दो, सीधे भी कर सकते हैं वैसे। चलो ए स्क्वायर, तो इसका भी रूट कट जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी रूट कट जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2ab, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पूरा एक ही रूट लगा देते हैं, रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस, तो मल्टीप्लाई अंदर वाली चीजें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2ab में क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, देख लो, ओपन कर दिया, और नीचे का बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 1, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, ये देखो, हाँ 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया 2 एक्स की पावर 4 प्लस 2, एक आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी ए माइनस बी, और बाई क्या बचा ये 2, 1 प्लस 1, 2 से 2 ऊपर से कॉमन लेके कट गया इससे, तो ये क्या बचेगा, ले लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए ना तो अच्छा लगता है देखने में। ये कट भी गया, तो देखो कितना अच्छा आ गया भाई। अब बस डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको मिटा रहा हूं मैं। तो y बराबर क्या आ चुका हमारे पास, x की पावर 4 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 8 माइनस 1, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 4x क्यूब, एक्स की पावर 4 और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो x की जगह कुछ भी हो तो क्या लग जाएगा 1/2 रूट थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो 1/2 रूट थीटा, थीटा कौन है पूरा है एक्स की पावर 8 माइनस 1, रूट है ना उसका, तो 1/2 रूट थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, मतलब ए थीटा एक्स की पावर 8 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 8 एक्स की पावर 7 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास 4x क्यूब प्लस ये एक 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 4x की पावर 7 बाई अंडर रूट एक्स की पावर 8 माइनस 1। तो कुछ इस तरीके से हमारे डेरिवेटिव, हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें करना था नहीं। और देख लेते हैं, y बराबर e की पावर 3 log x प्लस क्या है हमारे पास e की पावर x log 3 प्लस e की पावर 3 log 3
ठीक है, तो कह रहा फाइंड dy बाई dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक बात याद थी मेरे को, ई की पावर में कभी भी लॉग हो और यहाँ पे थीटा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वही एज इट इज आ जाती है, क्योंकि बेस कुछ नहीं है तो ई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, तो जब तक तो मैं ये फॉर्मूला लगा नहीं सकता। बट लॉग की एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है, वो पावर को जिस तरीके से आगे भेज देता है वैसे ही आगे से पावर, आगे से वैल्यू उठा के वापस उसे पावर में ले जा सकता है। ठीक है, मतलब कि log m टू द पावर n क्या है, n log m, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि n log m बराबर क्या होता है, log m टू द पावर n, पावर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर log, पावर वापस जाएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर log 3 टू द पावर x प्लस ई टू द पावर log 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्स क्यूब है ना, इससे प्लस 3 टू, यहाँ लिख देना कि ई टू द पावर log थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। देखो ये जो भी है ये कांस्टेंट है, याद रखना, ये जो भी है ये कांस्टेंट है। हम 3 चीजें पढ़ने वाले मेनली। देखो ये तो पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हम पढ़ने वाले कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये क्या है, e की पावर x। e की पावर x क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या फिर a की पावर, ये जनरल है, ये जनरल है, या e जो है वो स्पेशल कांस्टेंट है, और a जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a। यहाँ log e आ रहा है, log e की वैल्यू 1 हो जा रहा है, मतलब ये मेन फॉर्मूला है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a। तो कांस्टेंट की पावर क्या है इसमें, वेरिएबल है। ठीक है, और देख लेते हैं हम, तो और क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ये भी हमने, जो हमारे जो पहले फॉर्मूला जो है वो क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। जैसे x की पावर n, तो क्या डेरिवेटिव था उसका, कि पावर आगे पावर -1। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, तो इसमें हम लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका अभी तक हम डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहां तो सब आसान है, देख रहे हो, पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ सब लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, a की पावर x है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सॉरी, यहाँ dy बाई dx लिखा जाएगा, तो dy बाई dx लिख दिया करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3 की पावर x log 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, और देख लेते हैं। y बराबर है log बेस 3x प्लस में log बेस x3 प्लस log
बेस एक्स एक्स प्लस लॉग बेस 3 3 कह रहा फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो याद रखना मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था बेस वाला, एक ही पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, लॉग बेस ax, और इसका डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था मैंने, 1/x log a। अभी हम अब इसमें ये भी समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मगर देखो यहाँ तो कांस्टेंट है, तो मतलब इसमें ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे बेस क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, यहाँ पे भी नहीं लगा सकता, यहाँ पे ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, क्योंकि इसका थीटा भी कांस्टेंट है, कहीं एक्स है ही नहीं, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे आया। ये log x का पता है ना, 1/x होता है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब बेस में हो log b, क्या पढ़ा था, log b, बेस में a हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, log b बाय log a। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x बाय log a। अब log a तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो log a तो को छोड़ दिया 1/log a, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो क्या आ गया 1/x log। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा आया था, तो ये बातों को याद रखोगे। तो जब यहाँ वेरिएबल है बेस में तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते ये डिफरेंशिएशन का, बट ये फॉर्मूला तो हर जगह लगा सकते हैं ना, ये फॉर्मूला log के लिए ट्रू है। ठीक है, बट डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पे बेस जो हो वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहां कर देते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, तो मैं इसमें भी लगा देता हूं, देखो मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं, बट जब सब में ही लगाना है तो इसमें भी लगा दो, क्या दिक्कत है। तो log बेस x बाय log 3, log बेस 3 बाय log x प्लस log x अपॉन में log x प्लस log 3 अपॉन में log 3। ठीक है, ये तो कोई जो थीटा था ना, ये भी बेस, अब वो ये बेस जो था ये भी अब थीटा में आ गया। ठीक है, अब हर जगह जो बेस है वो क्या बचा, ई बचा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, log x बाय log 3 प्लस log 3 बाय log x प्लस ये तो 1 हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब करते हैं dy बाय dx। तो log 3 तो कांस्टेंट है, तो 1/log 3 तो बाहर आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, वही लग रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या, log 3 तो कांस्टेंट है, तो किसका डेरिवेटिव करना है, अब log 3 को बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1/log x, क्या बचा 1/log x, तो 1/log x, चलो थोड़ा सा से यहाँ, तो 1/log x का डेरिवेटिव, तो वो किस टाइप का फंक्शन है, 1/थीटा टाइप का। किस टाइप का फंक्शन है, 1/थीटा टाइप का, तो क्या उसका डेरिवेटिव होगा, अभी मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले, तो -1/थीटा का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा कौन है, log x, हम 1/log x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, और ये तो कांस्टेंट है, इनके डेरिवेटिव क्या होगा, 0। एक बार मैं फिर से ढंग से एक बार इस चीज को समझा देता हूँ। ये देखो मिटा रहा हूँ एक बार, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया ये उसके लिए। तो जब हम यहाँ पे dy बाय dx कर रहे हैं, तो मतलब कि अलग अलग सबको डेरिवेटिव करना है। तो ये देखो ये क्या है, 1/log 3 तो कांस्टेंट है, तो dy बाई dx ऑफ log x। ठीक है, प्लस यहाँ log 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो किसका, dy बाई dx ऑफ क्या बचा हमारे पास, 1/log x।
और इन कॉन्स्टेंट्स के डेरिवेटिव क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/log 3 इंटू में 1/x log x का। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है सीधे तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, यही तो आया था 1/log बेस ए एक्स का 1/x log a होता है, तो 1/x log a क्या है log 3, तो सीधे भी लगा सकते हो बट इसका नहीं लगा सकते ना, तो इसके लिए हमने बेसिकली मेन हमने इसके और इसके लिए फॉर्मूला जो है वो लगाया है। तो log 3, अब यहां पे क्या होगा, ये क्या है 1/थीटा टाइप का फंक्शन है, तो 1/थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है -1, थीटा कौन है log x बाय थीटा का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा का ना log x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। समझ गए, यही बता रहा था मैं। तो क्या यूज कर रहे हैं हम कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/थीटा क्या होता है -1/थीटा स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे, बस अब सिंप्लीफाई कर दो। वन बाई क्या आएगा x log 3 प्लस, ये देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं। आज एक क्वेश्चन और करा देता हूं बस, तो याद करता हूं मैं क्या था वो क्वेश्चन, तो साइज से वो ये था कि x रूट, ये आपको मिसलिनियस में मिल जाएगा पहले पेज पे, मिसलिनियस के पहले पेज पे, तो 1 + y + y रूट 1 + x इक्वल टू दे रखा था साइज से 0, और प्रूव करना था। मैं देख लूंगा अगर कुछ गलत होगा तो मैं अभी इसमें खुद ही से करेक्शन कर लूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन मिला लेना, dy बाई डी एक्स प्रूफ डेट, तो पार्ट तो एकदम सही है कि हमें ये प्रूफ करना है, थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में इधर उधर प्लस माइनस की इधर उधर हो सकती है, तो एक बार हम देख लेंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई जो सबसे पहले मैंने कराया, और आंसर में क्या नजर नहीं आ रहा, आंसर में वाई नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे वाई को अलग करके डेरिवेटिव करेंगे। तो वाई को अलग कैसे करेंगे, वाई वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो यहाँ तो रूट वगैरह है, तो वाई यहाँ पे भी है वाई यहाँ पे भी है, तो वाई को कैसे अलग करें, तो इसके लिए पहले रूट को हटाना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट का दुश्मन कौन है स्क्वायर, तो x रूट 1 + y, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो y रूट 1 + x, फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS का क्या मतलब है, मैं कहीं पे भी अगर SBS लिखता हूं इसका मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, तो x रूट 1 + y का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिखना तो जरूरी है बट जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता तो लिखे ना, हम लिखना जरूरी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में ये स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो 1 + y, ये स्क्वायर दोनों का है ना, ठीक है, तो और ये माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो y स्क्वायर 1 + x। ठीक है, अब एक बार ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो x स्क्वायर + x स्क्वायर y इक्वल टू y स्क्वायर + y स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या
ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो एक तरफ कर लेते हैं इनको। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर ले जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर दो। तो x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर y, यहां क्या बचेगा माइनस का x। ठीक है, तो यहां देखो, यहां x माइनस वाई है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। बट यहां से जब हम एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं तो एक्स वाई कॉमन आ रहेगा, तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ x बचेगा। तो ये दोनों सेम नहीं बन रहे हैं बट लग रहे हैं सेम जैसे। अगर माइनस का कॉमन ले लूं बस तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। तो एक्स वाई ना कॉमन लेके क्या ले लेते हैं, माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई ना कॉमन लेके क्या ले लेते हैं, माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस। तो यहाँ क्या बचेगा, ये देखो ये बचेगा, यहाँ क्या बच रहा था y प्लस का, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का y, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का x। ठीक है, x बच रहा था, x ही बचेगा, बस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस था तो वहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो वापस वही मिल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और माइनस का एक्स वाई, और ये क्या है x माइनस वाई, देख रहे हो x माइनस वाई अब बच गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, y को अलग करना था, तो y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का x। ये x इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और ये इधर चला गया तो प्लस में हो गया। फिर y कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, देखो अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया हमने, अभी तक हमने बस y को अलग किया है, y को सेपरेट किया है, क्योंकि आंसर में y नजर नहीं आ रहा था। तो अगर आंसर में y नजर नहीं आ रहा और मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ x एंड y, तो y को अलग करके डेरिवेटिव करो। अगर x नजर नहीं आ रहा तो x को अलग करके डेरिवेटिव करो, जो नजर नहीं आ रहा उसको अकेला कर दो। ठीक है, तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। अब देखो, तो इन क्वेश्चनों में डिफरेंशिएशन में ज्यादा मेहनत नहीं है, मेन है क्वेश्चन को सेपरेट करने में। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या होगा, dy बाय dx, और यहाँ क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूँ एक बार। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और नीचे वाला एज इट इज रखा है तो डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव किया था तो ये एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ओपन कर दो, तो -1 माइनस का x, दोनों से -1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस x, और ये तो 1 ही बचा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये x से x कट गया तो क्या बचा, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक था और हमारा आंसर भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जितने भी प्रूफ डेट के क्वेश्चन कराए लगभग वो सारे आज के इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।